नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को भाषा के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बच्चों, नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हमें व्याकरण में सबसे पहले अपनी भाषा के बारे में जानकारी पाना अति आवश्यक है। आज हमारी हिंदी भाषा किसी दूसरे भाषा के मुहताज नहीं है। हमें इसकी विशेषता के बारे में जानना अति आवश्यक है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष का शाब्दिक अर्थ है कहना, अर्थात मनुष्य अपने भाव एवं विचार जिस माध्यम से दूसरों के सामने रखता है उसे भाषा कहते हैं। अब हम कह सकते हैं, इससे पहला प्रश्न यह उठेगा कि भाषा किस धातु से उत्पन्न हुई है। भाषा का कार्य क्या है। अब हम भाषा की उपयुक्त परिभाषा के बारे में जानेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। यह भाषा कहलाती है। भाषा नदी की तरह, या हम कह सकते हैं कि भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है। वह रुकना नहीं जानती। यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। अब अपनी भाषा हिंदी के प्रति आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी हिंदी भाषा के बारे में सारे बच्चों को यह जानकारी दें कि हमारी भाषा कितनी मधुर, कितनी सरल और सुगम है। हमारी भाषा अन्य भाषाओं से किस तरह भिन्न है। इसलिए हम सबसे पहले हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द संस्कृत के नहीं, फारसी के हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि हिंदी भाषाओं का समुद्र है। हिंदी क्या है? भाषाओं का समुद्र है, जिसमें अनेक भाषाई शब्द मिलकर इसमें समाहित होकर सरलता का रूप धारण कर जनमानस में छा जाती है। अब हम हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान की भाषा नहीं है। मेरे बच्चों ध्यान देना, मेरे दोस्तों ध्यान देना। जो हिंदी का वर्तमान स्वरूप है वह सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। जिस तरह की नदियां किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, ठीक उसी तरह हमारी भाषा किसी एक मुल्क तक सीमित नहीं है। मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको यह बताना चाहूंगा कि संसार में कुल मिलाकर लगभग 2800 भाषाएं हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा का तृतीय स्थान है। याद रखना बच्चों, एक प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि संसार में हमारी भाषाएं की स्थिति क्या है।
या कितने स्थान पर हमारी भाषाएं अपना स्थान स्थापित की है। तो यह स्थान कितनी है? तृतीय स्थान पर हमारी भाषा अभी भी अडिग है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर बर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी, मलाया, सूरीनाम, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या काफी है। अब मैं आपको एशिया महादेश के बारे में हिंदी भाषाओं के प्रति आपको जागरूक करना चाहता हूं कि हमारी भाषा एशिया महादेश की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है। यदि कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ, एशिया महादेश की वह कौन सी भाषा है जो अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में भी बोली जाती है और लिखी जाती है, तो वह भाषा है हमारी अपना हिंदी भाषा। हिंदी परिष्कृत एवं सरल भाषा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हिंदी सर्वनामों की एक रूपता ऐसी विशेषता है जो भारत की अन्य वर्तमान भाषाओं में प्रायः नहीं मिलती। इस बात को हमारे दोस्तों, हमारे बच्चों अपने मन में स्मृति के रूप में याद रखना कि जितनी भाषाएं हमारे देश में है, सभी भाषाओं के जो सर्वनाम होते हैं उसमें एक रूपता नहीं होती, सिर्फ हिंदी में होती है। इसलिए हमें अपनी भाषाओं को अपनत्व की भावना से इसे सम्मान देनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के क्या महत्व है, इसे किस तरह अपने पूर्ववर्ती परिवेश में लाना है, इसके लिए हम लोग साथ मिलकर पुनः अपनी भाषाओं के बारे में अच्छी और विस्तृत जानकारी आज हमने प्राप्त किया। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में व्याकरण संबंधित भाषा के कितने रूप हैं, मानक भाषाएं क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, हिंदी कब हमारी राजभाषा बनी, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दें, जिससे आप अपने परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।